तुम्हें क्या लगता है वॉल्क्सवैगन सिर्फ एक कार ब्रांड है? नहीं, ये एक एम्पायर है जो दुनिया के 12 लग्जरी कार ब्रांड का मालिक है आज की डेट में, जिसमें आते हैं ऑडी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, डुगाडी, बुगाडी, ऐसे टोटल 12 ब्रांड। लेकिन क्या तुम जानते हो, इसको शुरू किया था हिटलर ने और एक स्कैम के चलते ये ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था। लेकिन सवाल आता है कि कैसे ये ग्रुप उस स्कैम से बाहर निकला एंड दोबारा से कैसे उठ खड़ा हुआ और कैसे बना दुनिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे बिगेस्ट ग्रुप। चलिए जानते हैं वॉल्क्सवैगन ग्रुप की पूरी सीक्रेट जर्नी को। Volkswagen. The Volkswagen It is the biggest car in the segment. उन्नीस में जर्मनी में नाजीवाद का टाइम चल रहा था। उस टाइम में जर्मनी में हिटलर का शासन था, जहां जर्मनी में उस समय लोगों के पास रोटी एंड मकान नहीं था। उस टाइम पे हिटलर ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सबको हैरान कर दिया, और वो था कि हमें एक ऐसी कार चाहिए जो हर जर्मन सिटीजन अफोर्ड कर सके, जिससे वो अपने काम को टाइमली कंप्लीट कर सके, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पे क्यों ना हो। और फिर यहीं से जन्म होता है वॉल्क्सवैगन का, जिसको कहा जाने लगा पूरे जर्मन में द पीपल्स कार। और फिर हिटलर के इस सपने को पूरा करा फर्डिनेंड पोर्श ने कार में बदल के, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वॉल्क्सवैगन बीटल एक ऐसी कार बनी जो 21st सेंचुरी तक बिकती चली गई, जिसके लोग दीवाने थे, जिसके करोड़ों यूनिट्स बिके पूरे जनवरी में। और देखते ही देखते ये जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस हो गई। बट सवाल आता है कि आखिर वॉल्क्सवैगन ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप कैसे बना, जिसका आंसर सिंपल है। वॉल्क्सवैगन ने शुरुआत में ही एक चीज समझ ली थी कि अगर आपको एक ग्लोबल ब्रांड बनना है तो आपको हर सेगमेंट में मास्टर बनना पड़ेगा, जैसे लग्जरी सेगमेंट, जैसे पावर सेगमेंट, परफॉर्मेंस सेगमेंट, अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट। और फिर उन्होंने इस स्ट्रेटेजी पे काम करना स्टार्ट करा, जिसकी शुरुआत होती है 1964 में ऑडी के एक्विजिशन से। ऑडी एक टाइम पे ऑटो यूनियन के अंडर में आती थी, जो फाइनेंशियली काफी वीक थी। देन वॉल्क्सवैगन ने सोचा कि अगर हमें लग्जरी एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो ऑडी से अच्छा हमारे लिए क्या होगा। एंड देन उन्होंने ऑडी को एक्वायर कर लिया, जिसका एग्जैक्ट प्राइस पब्लिकली नहीं है, बट वॉल्क्सवैगन ने ऑटो यूनियन के शेयर पहले ही खरीद लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें ऑडी को एक्वायर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। देन वॉल्क्सवैगन ने 1986 में सीट को खरीदा, जो एक स्पेनिश कंपनी थी, जो यूरोप के साउदर्न मार्केट में एंट्री लेने का सबसे अच्छा रास्ता था। सीट एक मास मार्केट ब्रांड था, जिसमें वॉल्क्सवैगन ने इनिशियली 51% का स्टेक ले लिया था। फिर 1990s के दौरान उन्होंने उसे कंप्लीटली एक्वायर कर लिया। देन 1991 में ईस्टर्न यूरोप के मार्केट में घुसने के लिए उन्होंने चुना स्कोडा को। स्कोडा जो उस टाइम पे एस्टेब्लिश ब्रांड था, बट आउटडेटेड टेक का इस्तेमाल के चलते वो काफ़ी पीछे रह रहा था। इस वजह से इन्होंने इसे एक्वायर किया, जिसका इम्पैक्ट ये रहा कि स्कोडा बन गया वॉल्क्सवैगन के लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, जो बाद में इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रहा। देन 1998 में उन्होंने अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में एंट्री ली, जहां उन्होंने ब्रिटेन की एक रॉयल कार बेंटली को एक्वायर किया, जिसका प्राइस था अराउंड $780 मिलियन का, और जिसका इम्पैक्ट ये रहा कि बेंटली बन गया वॉल्क्सवैगन का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल ब्रांड। एंड देन 1998 में ही ब्रांड ने ऑलमोस्ट एक डेड हो चुकी ब्रांड उसको एक्वायर किया प्योर परफॉर्मेंस और इनोवेशन के साथ में, जिसका नाम था बुगाडी। जिसका रिजल्ट ये निकला कि वॉल्क्सवैगन ग्रुप ने बुगाडी वेरन बना के दुनिया का पहला 400+ किलोमीटर पर आवर की हाइपर कार लॉन्च कर दी, जो कि उस टाइम की सबसे फास्ट चलने वाली कार्स में से एक थी। देन 1998 में ही उन्होंने इटली की एक फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड उसको भी एक्वायर कर लिया, जिसका नाम था दोस्तों लैम्बोर्गिनी। इसके बाद 2012 में ही फर्स्ट टाइम वॉल्क्सवैगन ने कार की बजाय टू व्हीलर सेगमेंट में एंट्री ली, जिसमें उन्होंने डुगाडी को एक्वायर किया, और आज उसी डुगाडी को परफॉर्मेंस का फरारी कहा जाता है,
देन इसके बाद 2012 में ही उन्होंने पोर्श को एक्वायर किया। बाय द वे आपको बता दूं कि जो पोर्श है वो पहले वॉक्सवैगन को टेक ओवर करना चाहता था, बट ये रिवर्स हो गया एंड कुछ टाइम बाद वॉक्सवैगन ने ही पोर्श को एक्वायर कर लिया। और हाँ, एक फैक्ट याद रखना, पोर्श और वॉक्सवैगन ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो दोनों एक ही हैं, जिनका नाम था फेर्डिनेंड पोर्श। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इतने सारे ब्रांड में से इनकी सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड कौन से हैं, जिनकी सबसे ज्यादा सेल आती है अपनी कैटेगरी में, जिसमें पहले नंबर पे आता है वॉक्सवैगन पैसेंजर कार। 2024 में इन्होंने तकरीबन 4.3 मिलियन यूनिट सेल करी थी। नंबर 2 आता है इनका मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड, जिसका नाम है पोर्श। सेल्स थी इस ब्रांड की 0.3 मिलियन यूनिट्स की। अब आप कहेंगे इतनी कम सेल एज कंपेयर टू वॉक्सवैगन पैसेंजर कार, तो आपको बता दो, पोर्श आपको पता है एक लग्जरी कार से एक ऐसी कार है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी यूनिट बहुत कम होती है, यानी जिसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। इसी वजह से ये इस लेवल की कार्स होती है। लेकिन पूरे वॉक्सवैगन ग्रुप में सबसे प्रॉफिटेबल कार आती है ये, जो कि बिकती भले कम है लेकिन प्रॉफिट सब कारों से ज़्यादा कमाती है। तीसरे आती है इनकी मोस्ट एस्पिरेशनल ब्रांड, जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी, जिसकी सेल होती है तकरीबन 10,000 से 12,000 यूनिट पर ईयर, जो कि आप और हमारे नंबर 1 फेवरेट कार्स में से एक आती है। तो इनके पूरे ग्रुप की ये 3 मॉडल, ये 3 ब्रांड सबसे ज्यादा बिकने वाले एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्स हैं। 2015 में वॉक्सवैगन दुनिया का सबसे ट्रस्टेबल कार मेकर था, बट उस साल एक ऐसा सच सामने आया जिसने दुनिया भर के लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया, जिसमें उनके स्कैंडल का नाम निकला डीजलगेट। वॉक्सवैगन ने सॉफ्टवेयर चीट डिवाइस लगाया अपनी डीजल कार्स में, जिसका पर्पस था कि लैब टेस्ट में उनकी कार्स का जो पॉल्यूशन है वो कम पता चले, जिससे कि उनकी ब्रांडिंग, उनकी जो एक्सपेंसेस है वो कम होए। लेकिन रियल वर्ल्ड में उनकी कार 40 टाइम्स से ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ रही थी, जो उन्होंने अपनी डिवाइस के जरिए बहुत कम दिखाया, जिससे उन्हें $30 बिलियन से ज़्यादा का लॉस हुआ, जिससे ब्रांड इमेज टोटली कोलैप्स हो गई। बट अगर मैं कहूँ कि अगर यहीं पे वॉक्सवैगन की जगह अगर कोई दूसरा ग्रुप होता तो वो शायद कब का बंद हो चुका होता, बट वॉक्सवैगन ना दोबारा खड़ा हुआ बल्कि पूरे मार्केट में दोबारा से छाया भी। साथ ही बैटरी टेक, ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल ब्रांडिंग पे फोकस किया और दोबारा से लोगों का ट्रस्ट जीतने में उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन सवाल आता है कि आखिर वॉक्सवैगन ऐसी कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजी यूज करता है जो उसे एक बार खत्म होने के बावजूद भी दोबारा से मार्केट में वापस ले आते हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी वो सीक्रेट स्ट्रेटजीज, जिसमें उनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी आती है प्लेटफॉर्म शेयरिंग, जहां आप देखेंगे कि वो एक इंजन प्लस बेस प्लेटफॉर्म से मल्टीपल कार्स बनाते हैं। वॉक्सवैगन ने इस कॉन्सेप्ट में मास्टरी हासिल कर ली। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो वॉक्सवैगन गोल्फ, ऑडी A3, स्कोडा ऑक्टाविया, 3 अलग अलग ब्रांड, जबकि इनमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है, इनका पूरा का पूरा काम एक ही प्लेटफॉर्म में होता है। तो आप लगा लीजिए उनकी R&D कॉस्ट एंड उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड कितनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है उनके प्लेटफॉर्म शेयरिंग स्ट्रेटेजी से। सेकेंड स्ट्रेटेजी आती है उनकी स्मार्ट एक्वाजिशन। वॉक्सवैगन ने हर कस्टमर टाइप के लिए एक ब्रांड खरीदा, जस्ट लाइक अमीर लोगों के लिए बेंटली और वैल्यू चाहिए तो स्कोडा। ऐसा कोई नॉर्मल कंपनी नहीं करती, ऐसा वही करती है जिसको एम्पायर बनाना होता है। तीसरी स्ट्रेटेजी आती है उनकी लोकलाइजेशन विद प्रीमियम फील। हर कंट्री में लोकल नीड्स के हिसाब से कार का डिजाइन करना, लेकिन ब्रांड फील प्रीमियम देना। इंडिया में स्कोडा प्लस वॉक्सवैगन के जो मिड सेगमेंट के जो मॉडल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में, जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा भी आती है। चौथी स्ट्रेटेजी आती है उनकी ईवी फ्यूचर को पहले से ही प्रेडिक्ट करना। डीजलगेट स्कैंडल के बाद वॉक्सवैगन ग्रुप ने ईवी दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया। 180 बिलियन यूरोस का
4 इलेक्ट्रिक प्लस बैटरी फ्यूचर में। यही उनका बिजनेस मॉडल है, यही उनकी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है। इसीलिए दोस्त, वोल्क्सवैगन हमें सिखाती है कि एक आइडिया छोटा हो सकता है लेकिन उसकी रीच दुनिया भर में फैल सकती है। दूसरा, गलती सबसे हो सकती है लेकिन कमबैक सिर्फ वही करता है जो हार नहीं मानता। अकेले ग्रो करना मुश्किल है पर स्मार्ट पार्टनरशिप से आप एक बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। इसलिए अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो वोल्क्सवैगन से सीखो कि अपने आइडिया पे काम कैसे करते हैं। इसलिए अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और अगर आपके पास कोई आइडिया है लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के चलते आप उस आइडिया पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो हमारी टीम के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है जहां पे कि जब भी हमारी वीडियोस पे 1 लाख व्यूज क्रॉस होते हैं तो उस वीडियो का 40% रेवेन्यूज आप जैसे हर एक पर्सन में डिवाइड किया जाएगा जो कि लाइफ में कुछ करना चाहता है बट पैसों या फाइनेंशियल इश्यूज के चलते कुछ नहीं कर पाता है, जिसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। सो आप भी अगर चाहते हैं इस चीज़ का बेनिफिट लेना, सो कमेंट करो अपना आइडिया, अपनी प्रॉब्लम। और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।